मित्रों नमस्कार। बचपन से लेकर के अब तक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें किसी देश का राजा अपना वेश बदल करके गुप्त रूप से जनता के बीच में जाता है, प्रजा के बीच में जाता है और उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ अपने धार्मिक कथाओं में या अकबर बीरबल के किस्से कहानियों में आपने ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि ऐसी ही कहानी, ऐसी ही घटना यदि आज़ाद भारत के बाद हमारे देश में हो जाए तो शायद कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी ही एक घटना हमारे इस देश में हुई जब अपने देश के प्रधानमंत्री से एक थाने के दरोगा ने रिपोर्ट लिखने के नाम पर घूस की मांग की, रिश्वत की मांग करी। यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल 100% सच है। बात 1979 की है। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है इटावा के समीप मूसाहार थाने में ऐसा ही एक वाकया हुआ। शाम का समय लगभग 6 बजे का वक्त रहा होगा और तभी उस मूसाहार थाने में एक लगभग 75 साल के बुजुर्ग, जो कि मैली कुचैली धोती पहने हुए था, फटा सा कुर्ता पहने हुआ था जिसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खेत से सीधे चला आ रहा हो, सिर में गमछा, बाल बिखरे हुए उस थाने में प्रवेश करता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह खेत से सीधे चला आ रहा हो। डरते हुए थाने के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है और उसने सिपाही से पूछा कि दरोगा साहब हैं क्या, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। सिपाही ने कहा दरोगा साहब तो नहीं है, लेकिन डिप्टी दरोगा साहब ज़रूर बैठे हुए हैं, उनसे जाकर के मिल लो। वह बुजुर्ग बेचारा डरते हुए डिप्टी दरोगा के पास जाता है। हाथ जोड़कर डिप्टी दरोगा से उसने कहा कि साहब मुझे रपट लिखानी है। जैसा कि अमूमन थाने में ऐसा होता है कि दरोगा का जो पद होता है थाने में बहुत ऊंचा होता है और जो डिप्टी दरोगा है, दरोगा साहब नहीं थे, तो डिप्टी दरोगा बड़े आराम से कुर्सी में अपने पैर पसारे बैठे हुए थे और उस बुज़ुर्ग से पूछे क्या हो गया है तुम्हें। आप सब तो जानते हैं कि पुलिसिया अंदाज़ वैसे ही बहुत कड़क होता है और उस कड़क अंदाज में उसने पूछा कि किस बात की रिपोर्ट लिखाना चाहते हो। डरते हुए उस बुज़ुर्ग ने कहा साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, वहाँ से मुझे बैल खरीदने थे तो मैं यहाँ मूसाहार आया हुआ था। किसी ने मेरी जेब काट ली और मेरे उसमें बहुत सारे पैसे थे जो कि उस चोर ने चुरा लिए। इतना सुनते ही डिप्टी दरोगा का जो पारा है वह 7वें आसमान पर पहुंच गया और किसान को ही उल्टी डांट पिलाते हुए उसने कहा तुम्हारे पास इतने रुपए आए कहाँ से, देख करके तो लगता ही नहीं कि तुम्हारे पास इतने रुपए रहे होंगे। तब किसान ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वह मेरठ का रहने वाला है। उसने कहा मैंने कुछ ज़मीन बेची और ज़मीन बेच करके मुझे एक जोड़ी बैल लेने थे, तो मैं यहाँ बैल लेने के लिए आया हुआ था। सौदा पक्का हो गया था, केवल पैसे चुका करके बैल लेकर के जाना था। जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो यहाँ किसी ने मेरी जेब काट ली। डिप्टी दरोगा ने कहा मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ, भला कोई मेरठ से यहाँ कोई बैल खरीदने आएगा क्या। डिप्टी दरोगा ने किसान से कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहीं रुपए गिरा दिए होंगे और अब उन घर में जाकर क्या बताओगे, इसलिए तुम इस बात की फर्जी रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो सकता है ये पैसे तुमने कहीं खर्च कर दिए हों या तुमने उन पैसों की शराब पी ली हो। ऐसे तमाम सवालों के जवाब देते देते जब किसान परेशान हो गया तो फिर हार थक करके दरोगा से हाथ जोड़ करके रपट लिखने के लिए बार बार निवेदन करने लगा। डिप्टी दरोगा ने साफ मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तुम वापस चले जाओ।
वह 75 साल का बुजुर्ग किसान बार बार मिन्नतें करता रहा, लेकिन डिप्टी दरोगा उसके ऊपर पिघला नहीं और रिपोर्ट लिखने से उसने मना कर दिया। इतने में बड़े साहब यानी दरोगा साहब भी आ गए। दरोगा साहब के सामने जाकर के भी वह किसान बार बार यही फरियाद करता है कि साहब किसी तरह मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरा जेब कट गया है, मेरे बहुत सारे रुपये छिन गए हैं, चोर ने ले लिए हैं, आप रिपोर्ट लिख करके वह पैसे मुझे वापस उस चोर से दिलवा दीजिए। दरोगा साहब से भी वह अपनी आप बीती बताता है, लेकिन दरोगा साहब भी डिप्टी दरोगा के से ऊपर वाले ही थे और उन्होंने भी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और उस बुजुर्ग किसान को डांट करके बाहर भगा दिया। बेचारा किसान मजबूर हालात का मारा थाने के अंदर से बुदबुदाते हुए बाहर निकला और थाने के बाहर बाउंड्री की दीवार के समीप जाकर एक पत्थर पड़ा हुआ था, वहाँ जाकर के बैठ गया हार थक करके। बहुत परेशान हालत में वह दिख रहा था, पर पता नहीं एक सिपाही को क्या सूझी और वह थाने के अंदर से निकला और जाकर किसान के पास पहुंचता है और कहता है कि चलो अच्छा, हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा देंगे, लेकिन साहब को खर्चा पानी तो लगेगा। उदास किसान कहने लगा, साहब एक तो मेरी जेब कट गई है और ऊपर से मुझे खर्चा पानी देने के लिए मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं हैं, कैसे मैं रिपोर्ट लिखी जाएगी। और तब सिपाही ने कहा, देखो साहब को तो खर्चा पानी देना ही पड़ता है, बिना खर्चा पानी दिए रिपोर्ट तो लिखी ही नहीं जाएगी। किसान और सिपाही के बीच में थोड़ा देर बातचीत होती है और उस बातचीत में यह हल निकलता है कि 35 रुपये की रिश्वत रिपोर्ट लिखने के एवज में दी जाएगी। सिपाही किसान को लेकर के थाने के अंदर पहुंचता है और साहब को जाकर के बताता है कि साहब 35 रुपये में मामला सुलझ गया है। अब उस बुजुर्ग किसान की रिपोर्ट लिखी जाती है। एक सिपाही पूछताछ करता है, दूसरा सिपाही रिपोर्ट लिख रहा है। जब किसान ने अपनी पूरी बात रिपोर्ट में लिखा दी तो सिपाही ने पूछा कि बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे। किसान ने इंक पैड की ओर इशारा किया। सिपाही ने यही समझा कि शायद इस किसान को अंगूठा लगाना होगा और इसलिए वह सील पैड मांग रहा है। सिपाही ने वह रिपोर्ट का कागज़ और सील पैड किसान की ओर बढ़ा दिए। किसान रिपोर्ट का कागज़ देखते हुए अपने जेब को टटोलने लगता है। किसान अपनी जेब से सील निकालता है और सील निकाल करके पैड से इंक निकाल करके उस रिपोर्ट के कागज़ में अपनी सील लगाता है और फिर अपने जेब से पेन निकाल करके हस्ताक्षर करता है और रिपोर्ट का कागज़ सिपाही की ओर जैसे ही बढ़ाता है, सिपाही की नज़र जैसे ही उस सील और दस्तखत पर पड़ती है, उस सिपाही का रौबदार चेहरा की हवाएं उड़ जाती हैं और ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों के तले की ज़मीन ही खिसक गई। और दौड़ करके जाता है वह दरोगा साहब के पास और दरोगा को वह कागज़ हड़बड़ाहट में दिखाता है और दरोगा ने जैसे ही उस रिपोर्ट के कागज़ को देखा और उसमें लगी हुई सील और दस्तखत को पढ़ा, उसमें दस्तखत थे, उसमें लिखा था चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है कि बुजुर्ग किसान इत्मीनान से वह बैठा रहता है और यह खबर जैसे ही पूरे जिले में फैल जाती है, सभी आला अधिकारी मूसाहार थाने की ओर निकल पड़ते हैं। आप कल्पना कीजिए, थोड़ी ही देर पहले जिस बुजुर्ग शख्स से थाने में 35 रुपये की रिश्वत की मांग की जाती है, वह कोई साधारण किसान नहीं बल्कि हमारे देश का प्रधानमंत्री था। पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन पूरे क्षेत्र का, पूरे ज़िले का महकमा मूसाहार थाने पर पहुंचता है। इतने में प्रधानमंत्री को लेने के लिए उनका पूरा काफिला उस थाने पर पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जाने से पहले उस पूरे थाने को सस्पेंड करने का फरमान सुना देते हैं।
और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसा किया क्यों? वे चाहते तो शिकायत मिलने पर किसी बड़े लेवल के अधिकारी से यह काम करवा सकते थे, या कोई जांच बैठा सकते थे, या आईजी डीआईजी आदि किसी को बोल करके इस शिकायत का निराकरण करा सकते थे। लेकिन इस शिकायत को वह स्वयं इस रूप में देखने के लिए पहुंच गए। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मेरठ क्षेत्र से आते थे और वे बड़े किसान नेता के रूप में हमारे देश में जाने जाते थे। वे किसान और जाट नेता थे। किसानों की हक की बड़ी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। गांधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया था। गरीब किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और देश के गृह मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला है, और वे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री भी बने। 28 जुलाई 1979 को वे देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चौधरी चरण सिंह जी का रहन सहन बहुत ही सहज था। जब भी कभी वो अपने क्षेत्र में जाते थे तो किसानों से आम व्यक्ति की तरह ही सबसे मुलाकात किया करते थे, तो लोगों से सहज रूप में मिलते थे और उनकी शिकायतों का निराकरण भी किया करते थे। ऐसे में इटावा क्षेत्र के कुछ किसानों ने उनसे शिकायत की कि हमारे ज़मीनों पर दबंग लोगों ने कब्जा करके रखा है, फसल बोते हम हैं, काट कर वो दबंग ले जाते हैं। इस बारे में जब थाने में शिकायत की जाती है तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसी शिकायत जब किसानों ने चौधरी चरण सिंह जी से की तो उन्होंने कहा, इस शिकायत को मैं स्वयं देख लूँगा। संयोग से कुछ दिन के बाद उनका दौरा इटावा क्षेत्र की ओर होता है। आम सभाएं आदि दिन भर के व्यस्ततम कार्यक्रम को निपटाने के बाद शाम को जब उन्हें दिल्ली लौटना होता है तो वे अपने सेक्रेटरी को विश्वास में लेते हैं और मूसाहार थाने की ओर वे उनका काफिला चल निकलता है। वे रास्ते में ही उतर जाते हैं और उनका काफिला दूसरी ओर चला जाता है। वहाँ पर वे किसान की मैली कुचैली धोती कुर्ता गमछा आदि लेते हैं, बाल बिखेरते हैं, थोड़ी सी मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा लेते हैं, यानी ऐसा अपना हुलिया बना लेते हैं जैसे वह किसान हारा थका किसी खेत में काम करके सीधे लौट रहा हो। नंगे पैर वे थाने पहुंचते हैं और फिर यह वाक़या मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो राजा रजवाड़े जिस प्रकार से पहले के समय अपनी प्रजा का हाल चाल जानने वे खुद अपनी रियाया के बीच में जाते थे, ठीक इसी तरह से यह हमारे देश का इकलौता एक मामला है जिसमें किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार किसी थाने में जाकर के स्वयं वेश बदल करके जांच की हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री की यह एकमात्र ऐसी इकलौती मिसाल है जो कि वेश बदल करके स्वयं सच जानने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। और यह भी हमारे देश के लिए एक अनोखी इकलौती मिसाल है जो कि किसी थाने के दरोगा ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत की मांग की हो। लेकिन मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है और ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियां मैं लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर आऊँगा। तब तक आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ये ऐसी ही सच्ची कहानियों को प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।